वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को सोनीपत जिले में आ रहे हैं और सोनीपत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही बड़े बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सोनीपत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का रेट, प्रॉपर्टी मार्केट दोबारा से उछाल मारने का कार्य करने वाली है और 17 अक्टूबर के बाद यह उछाल दोबारा से 2x 3x की प्रोग्रेस पर जाने वाली है। सोनीपत में आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कार्य कर सकते हैं, जिनमें पहले स्थान पर मारुति प्लांट खरखोदा, इसके अलावा यूनो मिंडा प्लांट खरखोदा, दूसरे स्थान पर हाइड्रोजन ट्रेन जो सोनीपत से गोहाना और जींद को अटैच करने का काम करेगी, तीसरे स्थान पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, चौथे स्थान पर सोनीपत गोहाना जींद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पांचवें स्थान पर दिल्ली सोनीपत पानीपत करनाल RRTS कॉरिडोर। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री इन 5 योजनाओं के साथ में कई दर्जनों छोटी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कार्य भी 17 अक्टूबर को करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से इन परियोजनाओं से होने वाले फायदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोनीपत में आने से होने वाले फायदों को जानने का कार्य करते हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत के इलाकों में आने वाले हैं और यहां पर 17 अक्टूबर को बीजेपी हरियाणा यानी कि हरियाणा में बीजेपी ने 17 अक्टूबर को 3 बार का कार्यकाल पूरा करने का काम किया है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत की राय विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं, जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और सोनीपत जिले को बड़ी 5 परियोजनाओं की सौगात देने का भी कार्य कर सकते हैं, जिनमें पहले स्थान पर मारुति प्लांट खरखोदा और साथ में यूनो मिंडा प्लांट खरखोदा, दूसरे स्थान पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कार्य, तीसरे स्थान पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्य, चौथे स्थान पर सोनीपत गोहाना जींद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पांचवें स्थान पर सोनीपत से लेकर के दिल्ली सोनीपत पानीपत RRTS कॉरिडोर। देश को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। पहले स्थान पर मारुति प्लांट की बात करते हैं। मारुति प्लांट लगभग 800 एकड़ एरिया में खरखोदा में सरकार के सहयोग से IMT खरखोदा में स्थापित किया जा चुका है, जिसमें 4 अलग अलग फेजेज में 4 यूनिट्स में इसका निर्माण कार्य शुरू होना है। एक यूनिट वर्तमान में यहाँ पर काफी तेजी से कार्य कर रही है और वर्ष 2028 तक 4 की 4 यूनिट्स की चालू होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर प्रति वर्ष 10 लाख कारों का निर्माण कार्य होगा और एक विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्लांट ये बनने वाला है, जब यहाँ पर प्रति वर्ष 10 लाख कारों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में खरखोदा में ही IMT खरखोदा के एरिया में ही यूनो मिंडा का भी प्लांट काफी तेजी से शुरू हो चुका है। यहाँ पर 1.2 लाख अलॉय का निर्माण कार्य काफी कम समय में किया जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर लाइट्स और रिंग जैसे जो गाड़ियों की चाबियां होती हैं वो भी बनाने का कार्य किया जाता है। यूनो मिंडा भी अपने प्लांट का शुभारंभ यहां पर कर सकती है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन दोनों प्लांट्स का शुभारंभ करने का कार्य सोनीपत के राई इलाके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। दूसरे स्थान पर आती है हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन है जो यहां पर हाइड्रोजन का उत्सर्जन करने का कार्य करेगी, ना कि विषैले पदार्थ बाहर निकालने का कार्य करेगी। सोनीपत से गोहाना और जींद को जोड़ने वाली लाइन पर इसका निर्माण कार्य होगा, यानी कि जींद से गोहाना और सोनीपत को अटैच करने वाली रेलवे लाइन के ऊपर इस हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने का काम होगा। वर्तमान में हाइड्रोजन ट्रेन का प्लांट जींद में स्थापित है, जिसका कुछ काम वर्तमान में बाकी है। यहां पर लगभग 89 किलोमीटर लंबे रूट पर 2638 यात्री क्षमता के साथ 110 से लेकर के 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइड्रोजन ट्रेन का चलाने का विशेष कार्य किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 120 करोड़ के खर्च का अनुमान जताया जा रहा है, जिनमें बोगी, इंजन, फायर सिस्टम से लैस पूरी ट्रेन को बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा और यह देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो सोनीपत से लेकर के जींद वाले रूट पर चलाने का कार्य होगा। इसका भी उद्घाटन कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3।
दिल्ली से कटरा को जोड़ने वाला विशेष एक्सप्रेसवे जो केएमपी इंटरचेंज के पॉइंट तक जाता है, इसका लगभग 116 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरियाणा के एरियाज में बनकर तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी लगभग कार्य इसका हो चुका है, थोड़ा बहुत कार्य बाकी है। पंजाब में थोड़ा सा ज्यादा कार्य बाकी है। दिल्ली से अमृतसर और कटरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन कार्य प्रधानमंत्री राय वाली रैली से कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से कटरा और अमृतसर की यात्रा काफी कम होने वाली है। वर्तमान में कटरा तक के इलाकों में जाने वाले व्यक्तियों को 12 से 14 घंटे का समय लगता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मात्र 6 घंटे में यह यात्रा पूरी कर ली जाएगी। इस प्रकार दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्य, शुभारंभ कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4, सोनीपत में सोनीपत गोहाना जींद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ग्रीनफील्ड मार्ग संख्या 352A का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सोनीपत से जींद के बीच में 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाला यह विशेष कॉरिडोर लगभग 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने की क्षमता रखता है। गोहाना व जींद के बीच में टोल टैक्स लगाने का विशेष कार्य किया गया है और इन फ्यूचर सोनीपत गोहाना जींद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कई बड़े मार्गों को जोड़ने का भी कार्य करता है, जिनमें सबसे पहले जलेबी चौक जींद से अटैच करने का काम करता है। इसके बाद अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी अटैच करता है। दिल्ली से जोड़ने वाले अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को भी सोनीपत के इलाकों से कनेक्ट करता हुआ दिल्ली तक जाता है। इसके साथ साथ में कुराड़ गांव के नजदीक NH44 को भी अटैच करने का विशेष कार्य करता है। इस प्रकार यह परियोजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन करके शुरू की जा सकती है। अब बात करते हैं 5वीं परियोजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। दिल्ली सोनीपत पानीपत RRTS कॉरिडोर को लगभग 30,740 करोड़ की लागत से दिल्ली से लेकर के पानीपत और करनाल के इलाकों तक बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा। वर्तमान के GT रोड के ऊपर से यह कॉरिडोर पूरा करता हुआ जाएगा और दिल्ली के सराय काले खां को सोनीपत पानीपत और करनाल के इलाकों से अटैच करने का काम करेगा। इस पर लगभग 136.30 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 21 स्टेशनों को प्रारंभिक तौर पर प्रस्तावित करने का कार्य किया गया है। दिल्ली से सोनीपत पानीपत RRTS कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा समय को घटाना और यह RRTS कॉरिडोर NCRTC डिपार्टमेंट के सहयोग से बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को लेकर पिछले समय सोनीपत के इलाकों में भूमि की टेस्टिंग का कार्य भी चला हुआ था। इस प्रकार ये कॉरिडोर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ होकर चालू करने का विशेष कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा आसपास की कई सड़कें, कई स्कूल, अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और सोनीपत की दिशा में प्रधानमंत्री की तरफ से आने वाला ये कदम सोनीपत की आर्थिक बूस्ट को भी आगे बढ़ाने का कार्य करने वाला है। वर्तमान में सोनीपत रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से उछाल मारने का कार्य करने वाली है और दोबारा से सोनीपत जिले के अलग अलग ब्लॉक, जिनमें गोहाना, सोनीपत, खरखोदा और इसके अलावा गन्नौर जैसे, राई जैसे जो इलाके हैं वे दोबारा से बूस्ट पकड़ते हुए नजर आने वाले हैं। कुंडली में भी आपको भारी प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री इसकी रैली के बाद प्रॉपर्टी रेट्स में भारी उछाल खरखोदा, सोनीपत में देखने को मिलेगा। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरी परियोजनाओं पर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी परियोजनाओं पर राय देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।